हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नीतू सिंह. टुडे आई विल टीच पंचदश पाठ कूट श्लोका. एक चक्षु ना काकोयम बिलमिच्छन्नपन्नगः छीते वर्धते चैव न समुद्रो न चंद्रमा. एक आंख वाला है किंतु कौवा नहीं है, बिल खोजता है परंतु सांप नहीं है. छीते वर्धते कम होता है और ज़्यादा भी होता है, परंतु ना ही वह समुद्र है और ना ही है वह चंद्रमा. अर्थात क्या है? सुई. कृष्णमुखी न मार्जारी द्विजीवा नाचा सर्पणी पंचभत्री नाचा पांचाली यो जानिता सा पंडित. काले मुंह काले रंग का है किंतु काले रंग की बिल्ली नहीं है. दो जीभ होती है किंतु सर्पणी नहीं है. पांच पति हैं किंतु पांचाली नहीं है. तो क्या है? जो जानता है वह पंडित है. अर्थात लेखनी. कम संजाघान कृष्ण है का शीतलवाहिनी गंगा के द्वार पोषणतः कम बलवंतम न बाधते शीतम. कृष्ण ने किसको मारा? कृष्ण ने किसको मारा? शीतलवाहिनी गंगा कौन है? केदार पोषणता कौन भरण पोषण करता है? कहाँ बलवंते ना बाधते शीतम कौन ठंड को बांध के रखता है? तो कह संजाग्न कृष्ण ने कंस को मारा. श्री कृष्ण ने किसको मारा? कंस को. काशी की सतह पर बहने वाली क्या है? गंगा. केदार खेत संवारने में संलग्न कृष्ण कौन पत्नी के पोषण में रत है? केदार खेत संवारने में कृषक. किस बलवान को ठंड परेशान नहीं करती है? कंबल जिसके पास हो उसको. संख्या कूट श्लोक. 19 स्त्रीणाम स्नार्थम नर्मदाम गता विशंति पुनरायता एको व्याघ्रण भक्षित. 19 स्त्रियां स्नान के लिए नर्मदा नदी पर गईं. 19 स्त्रियां स्नान के लिए नदी पर गईं. उनमें से 20 वापस आ गई जबकि एक को बाघ खा गया. इस पहली में 19 स्त्रीणाम स्नार्थम नर्मदा गता. इस पंक्ति के दो अर्थ होंगे. 19 स्त्रीणाम 19 स्त्रियां. 19 स्त्रीणाम एक नर या पुरुष नर और 20 स्त्रियां. दूसरा अर्थ करने पर एक पुरुष और 20 स्त्रियां स्नान के लिए नर्मदा नदी पर गई. उनमें से 20 वापस आ गई, एक को बाघ खा गया. अहम चा त्वं चा राजेंद्र लोकनाथा उभावपि बहुब्रीहि राम राजनम षष्ठी तत्पुरुषो भवान. एक भिक्षुक निर्धन है. वह महाराज को उद्देश्य करते हुए कहता है, महाराज मैं और तुम दोनों लोकनाथ है. मैं बहुब्रीहि हूँ और आप षष्ठी तत्पुरुष हो. मैं बहुब्रीहि हूँ और आप षष्ठी तत्पुरुष हैं. स्पष्टीकरण. इस समास पर आधारित पहेली को समझने के लिए बहुब्रीहि और षष्ठी तत्पुरुष समास को समझना आवश्यक है. यहाँ लोकनाथ इस समस्त पद का बहुब्रीहि है और षष्ठी तत्पुरुष समास के आधार पर विग्रह करना होगा. द्वंद्वो दिगुरपि चाहम मध्य नित्यम अव्ययी भाव तत्पुरुष कर्मधारम येन हम श्याम बहुब्रीहि. द्वंद्व दिगु अव्ययी भाव तत्पुरुष कर्मधारा बहुब्रीहि समास के भेदों पर आधारित इस कूट श्लोक में निर्धन की धन प्राप्ति के लिए पत्नी की प्रार्थना का अद्भुत सामाजिक भाव निर्बद्ध है. यहाँ पत्नी धन कमाने के लिए आलसी पति को प्रेरित कर रही है. स्पष्टीकरण. द्वंद्व दिगु अव्ययी भाव तत्पुरुष कर्मधारय बहुब्रीहि समास भेदन आश्रित अत्र कूट श्लोक के निर्धन से धन प्राप्त है. पत्न्या प्रार्थना है अद्भुत है. सामाजिक भाव निबद्ध है. अत्र पत्नी धनार्जन अकर्मण
भर्तारम प्रेयति। मेरे घर में लड़ाई झगड़ा है। द्वंद्विगु दंपति पति पत्नी है। नित्य अव्ययी भाव धन का अभाव है। तत्पुरुष पति कर्मधारा आलस्य को छोड़कर कर्म करो जिससे मैं बहुव्रीहि धनयुक्त हो जाऊं। शंकरम पतितम दृष्ट्वा पार्वती हर्ष निर्भरा रुद्रूपन्नगा सर्वे हा हा शंकर। शंकर को गिरा हुआ देख कर पार्वती प्रसन्न होती है। सर्प रोने लगे और सभी हाय शंकर करने लगे। अत्रापि श्लेष द्वारा अर्थबोध। शंकर ब्रह्मपतितम दृष्ट्वा पार्वती प्रसन्न भवती सर्वा दुखिता जाता। अत्र शंकर शब्द पार्वती शब्द च श्लेष। सर्पाः शीतलं चंदनवृक्षम आलिंग्यं मिलन्ति। सः चंदनवृक्षः प्रकृति विकोपेन पतितः अतः निराश्रिता पन्नगा रुदन्ति। तदभिलषस्त्री मलय पर्वते चंदन वृक्षा बाहुबल्यात् चंदन वृक्ष काष्ठम इधनाय उपयुक्ते। विलस्त्री पार्वती पतितम चंदन वृक्ष दृष्ट्वा इधम लभ्यमिति हर्ष निर्भरा जाता। संक्रम शिव चंदन वृक्ष पार्वती गौरी विलसती च। यहाँ भी श्लेष द्वारा अर्थ को समझने योग्य है। शंकर को गिरा हुआ देखकर पार्वती प्रसन्न होती है और सभी दुखी होते जाते हैं। यहाँ शंकर शब्द में पार्वती शब्द में श्लेष है। कस्तूरी जाति कस्मात् को हंति करिणाम कुलाम किम कुर्यात् कातरो युद्धे मृगासिंह पलायनम। कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है? कौन हाथियों के कुल को मारता है? दुखी युद्ध में क्या करे? मृग से सिंह पलायन। यहाँ 3 चरणों में 3 प्रश्न हैं। चौथे चरण में तीनों के ही उत्तर है। कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है? मृग से। यह पहला प्रश्न है। हाथियों के कुल को कौन मारता है? सिंह। दूसरा प्रश्न है दुखी युद्ध में क्या करे? यह तीसरा प्रश्न है। पलायन, भाग जाए। स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको पंचदश पाठक कूट श्लोका हिंदी में एक्सप्लेन किया, यह आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके क्वेश्चन आंसर मैं PDF में लिखकर LMS में सेंड करूँगी, जो आपको अपनी कॉपी में लिखना है और लर्न करना है।